गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 8th क्लास का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस सोल्व करने के लिए दी थी। लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब हम ये पढ़ाएंगे कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट करना सीखा है वो कहाँ यूज करते हैं। अब आपके सामने मैंने एक पजल लिखी है, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज 74। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। जो टू नंबर्स हैं उनमें से वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक से दूसरा नंबर 10 ज्यादा है, तो व्हाट आर द नंबर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या सपोज करते हैं कि ट्रायल मेथड से हम निकालेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि अलजेब्रा का यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं, कि जो मैंने अलजेब्रा के बारे में आपको बताया था। नाउ सॉल्यूशन इज, अब ये क्लियर है कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो दो नंबर्स हैं उनमें से एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉलर को मैं एक्सपोज कर लेता हूं। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। तो देयरफॉर जो ग्रेटर नंबर होगा हमारे पास या बिगर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर इज x प्लस 10 या अदर नंबर इज x प्लस 10 बोल सकते हैं आप, सेकेंड नंबर। तो इसमें स्मॉलर नंबर इज x और ग्रेटर नंबर इज x प्लस 10। अब इनका डिफरेंस ऑटोमेटिक 10 है, ये 10 ज्यादा है से मोर है, ये आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखेंगे आपको, हमें गिवन ये है, गिवन कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स x प्लस 10 इक्वल टू 74। सम ऑफ दीज टू नंबर इक्वल टू 74 इट इज गिवन। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये हमने लीनियर इक्वेशन जो है कंस्ट्रक्ट कर ली यहां पे, एंड सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे x प्लस x 2x प्लस 10 इक्वल टू 74। 10 को माइनस करेंगे, 2x इक्वल टू 74 माइनस 10, 2x इक्वल टू 64। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 64 बाई 2, दिस इज 32। तो 32 x की वैल्यू है। तो फर्स्ट नंबर स्मॉलर नंबर इज 32 एंड ग्रेटर नंबर इज 42। 32 प्लस 10 42। तो नंबर्स हमारे पास ये हो गए नंबर्स 32 एंड 42। तो आप क्लियर देख सकते हैं 32 एंड 42 में 10 का डिफरेंस है। तो दिस नंबर इज मोर देन 10 बाय दिस नंबर एंड सम ऑफ दिस टू नंबर इज 74। आप इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 74। ये हम जो है यूज करते हैं, इक्वेशन सोल्व हम करते हैं। आपको मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स मैंने आपको सोल्व करने दी थी, तो सिखाया था कैसे सोल्व करते हैं, यूज कहां पे करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का और लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। ये हमारी रूटीन की जो डेली लाइफ है, इस तरह प्रॉब्लम हम फेस करते रहते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। What should be added to twice of the rational number this? इस rational number के twice में हम क्या ऐड करें? What quantity be added to twice of this number? We get 3/7। तो यहां पे आप जो है थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं, बच्चा होना चाहे तो यहां जो है ऐसे सोच सकते हैं कि इसका ट्वाइस करें हम, 2 into 7/3
ये ट्वाइस कर दिया मैंने, ट्वाइस ऑफ दिस। इसमें क्या ऐड करें, यहां इस बॉक्स में क्या ऐड करें कि रिजल्ट इज 3/7, रिजल्ट 3/7 आ जाए। तो वी सपोज दैट दिस इज x, एल्जेब्रिक नंबर जो है हम x सपोज करेंगे। वी सपोज वी एड x इन ट्वाइस ऑफ दिस, वी गेट 3/7। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां सपोज हम ये करेंगे, लेट x be added to twice the rational number 7/3 to get 3/7। इसी को लिखना है, मैंने इसे स्टेटमेंट लिखनी है। We suppose that x be added to the twice of the rational number this to get 3/7। इसको हम अब जो है मैथमेटिकल लिखें इस चीज को, तो we get this x plus twice of 7/3 equal to 3/7। This is linear equation of one variable। ये linear equations है, आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखें। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो वी गेट x इक्वल माइनस 14/3 इक्वल टू 3/7। देखिए 2 और -7 की मल्टीप्लाई आ जाएगी -14, और नीचे 3 है, और दिस राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे 3/7 प्लस 14/3, तो टेक एलसीएम 21। तो 21 is divided by 7, 3 3s are 9, and 27 is divided by 3, तो 7, और 14 7 जा आपने करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 14 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो 7 4 जा 28, 2 और 7 1 जा 7 और 2 9, दिस इज 98, और ऐड करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू 98 प्लस 9 107/21। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, इसको आपने करना है, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। इसको हम जो है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, कट नहीं होगा, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखिए आप। एग्जांपल 6 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, दिस इज ए रेक्टेंगल, सम ऑफ 4 sides is known as perimeter of a rectangle। अब हमारे पास गिवन क्या है, width is this, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, दिस इज 11/4, this is also 11/4। we want to find length, तो solution, let x be the length of rectangle। we suppose that this x सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर में सपोज कर लिया, दिस इज ऑल्सो x। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, दिस फॉर्मूला, और दिस इक्वल टू 2 लेंथ इज x और ब्रेथ इज 11/4।
11/4। ये हमें गिवन क्या है कि पैरामीटर इज गिवन 13 सेंटीमीटर। ये हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पैरामीटर है, और इट इज गिवन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो वी कैन से ट्वाइस इंटू एक्स प्लस 11/4 इक्वल टू 13। दिस बिकम्स ए linear equation of one variable and solve this and find the value of x which is length of a rectangle. Now 2 डिवाइड में ले जा सकते हैं यहां से, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों के साथ एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई इन बोथ टर्म, या 2 कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जा सकता है। तो x प्लस 11/4 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे 13/2 हो जाएगा। और यहां से अब क्या है कि x फाइंड आउट करना है मैंने x, तो x इक्वल टू 11/4 ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वी गेट माइनस दिस इज 4, 26 माइनस 11, तो दिस इज 15/4 सेंटीमीटर। दिस इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। x की जो वैल्यू है 15/4, दिस इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको जो है ये पैरामीटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए रेक्टेंगल का, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे पैरामीटर को, और गिवन पैरामीटर के साथ इक्वेट कर देंगे, तो वी गेट ए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमने करना है। तो इसके अंदर आप जो है कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं, चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हमारा जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें। तो हमारा चैनल जो है 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो है आपको एनसीईआरटी का सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। Next, we take example, 7th example. 7th, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. तो इस सेंटेंस को आप ढंग से पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर है कि साहिल की जो एज है वो सपोज करते हैं x है, तो उसकी मदर्स एज 3x हो जाएगी, 3 टाइम्स of Sahil's age. So after 5 years their age will be added to 66 years. So find their present age. So we suppose that let Sahil's age present age, Sahil present age equal to x. ईयर्स में है, ऑटोमेटिक है ईयर्स, एंड हिज मदर एज, मदर्स present age, mother's present age equal to 3x years. स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर,
is 3 times the percentage of Sahil. So we suppose that Sahil's percentage is X years, so therefore his mother's age percentage is 3X years. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कि आफ्टर 6 इयर्स, अब परसेंटेज आज x है तो आफ्टर 6 ईयर x प्लस 6 होगी. साहिल जेज आफ्टर 6 ईयर x प्लस 6. आफ्टर 6 ईयर हिज मदर इज 3x प्लस 6. इन दोनों का एडिशन आफ्टर 6 इयर्स, सम ऑफ देयर एज इक्वल टू 66, equal to 66. So this becomes a linear equations of one variable, and solve this. Find the value of x. X plus 3x 4x, 6 plus 6 12, 66. 12 माइनस करेंगे तो 66 माइनस 12, दिस इज 54, और यहां हम डिवाइड करेंगे 54 बाई 4, और ये हमारे पास जो है फ्रैक्शंस के अंदर आ जाएगा 56 आएगा. ये 6 प्लस 6 12. आफ्टर 5 इयर्स, सॉरी यहां पे मैंने 6 ऐड कर दिए, 5 है. आफ्टर 5 इयर्स, स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें. आफ्टर 5 इयर्स, तो आंसर तो इससे भी आएगा, आंसर डिफर कर जाएगा. तो स्टेटमेंट में क्या है, 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स वी ऐड 5, नॉट 6. तो दिस बिकम्स 10, दिस ऑल्सो 10, दिस बिकम्स 66, 56, दिस 56. और अब ये क्या है, कंप्लीटली जो है डिविजिबल होगा, ये हमारे पास 14 आ जाएगा. तो अब हमारे से पूछता क्या है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, फाइंड देयर परसेंटेज. तो परसेंटेज जो है, साहिल परसेंटेज हमारे पास ये आ जाएगी, साहिल परसेंटेज इज इक्वल टू 14 एंड हिज मदर्स परसेंटेज is this 3x, 14 into 3, 42 years. ये years में है. ये तो यहां पे इसमें आपने स्टेटमेंट क्लियर करनी है, इसमें और कोई बात नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. इसके बाद जो आता है लास्ट हमारे पास आज का एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल. 8th एग्जाम्पल में देखिए कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. बंसी के पास 2 rupees कॉइन भी हैं और 5 rupees कॉइन भी हैं. बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of 77 rupees, so how many coin of each denominations does he have? तो हम यह सपोज कर लेते हैं कि जो कम क्वाइंस हैं वो उसके पास 5 रुपीज क्वाइन कम है. स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, तो 5 रुपीज क्वाइन उसके पास कम है, और 2 रुपीज क्वाइन जो है वो 5 रुपीज क्वाइन का 3 टाइम्स है. तो इसका मीनिंग क्या, जो कम होता है, जो लेस होता है, उसको हम सपोज करते हैं ताकि हम फ्रैक्शन से बच सकें. फ्रैक्शंस कम से कम आए क्वेश्चंस के अंदर. तो वी सपोज दैट लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coins, number of 5 rupee coins equal to x, and the number of 2 rupees coin, 2 rupee coins 3 times of this,
3 टाइम ऑफ दिस इज 3x। दिस इज 2 रुपी कॉइन्स की संख्या है, ये 5 रुपीज कॉइन की संख्या है। अब टोटल अमाउंट इन रुपीज, दिस इज 77 रुपीज में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल यदि हम सम निकालें रुपीज में इसके अकॉर्डिंग, तो 5 रुपीज कॉइन है x, तो रुपीज हो गए 5x। अब मान लो सपोज करते हैं कि 5 रुपीज कॉइन 10 है, वैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10 है, तो 10 5 रुपीज कॉइन है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 50 रुपीज। जो 10 कॉइन्स 5 रुपीज है, टोटल अमाउंट इन रुपीज इज 50। तो यहां इसलिए मैंने मल्टीप्लाई की है। अभी 2 रुपीज कॉइन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3x, दिस बिकम्स रुपीज, दिस बिकम्स रुपीज, टोटल इज 77। दिस इज गिवन। तो ये आपने करना है। अब इसके बाद क्या है कि हमने यहां से x फाइंड आउट करना है, तो 5x प्लस 6x इक्वल टू 77, और दिस इज 11x इक्वल टू 77। 11 से डिवाइड करेंगे तो 77 बाई 11, यहां पे x हमारे पास 7 आ जाएगा, x 7 आ जाएगा। तो जो 2 रुपीज कॉइन है वो आ जाएंगे 21, ये नीचे लिखना है आपने 21, और यहां लिख देता हूं चलो मैं, देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, x इक्वल टू 7 पुट करेंगे यहां 7, तो 21 आ जाएगा। और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, दिस विल बी x, x इज 7, तो ये 7, ये 2 आंसर आ जाएंगे। तो ये लास्ट में आपने फाइनल जो है आंसर लिखना है कि हमने ये फाइंड आउट किया है। तो इसमें आप होमवर्क जो है इसमें क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट 8 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू।